बोली श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रोतागणों, जिस प्रकार पिछले सत्र में हमने सप्तम स्कंद के युधिष्ठिर नारद संवाद नाम की कथा में प्रकाश डाला, श्री नारद जी द्वारा युधिष्ठिर जी को बताए हुए कुछ धर्मों के बारे में चर्चा की, स्त्रियों के धर्मों के बारे में जाना, दान के महत्व के बारे में जाना और 8वें स्कंद में भी प्रवेश किया, जिसमें हमने श्री गजेंद्र मोक्ष की कथा जानी। किस प्रकार भगवान ने गजेंद्र नामक हाथी का उद्धार किया, उस ग्राह का भी उद्धार किया भगवान ने। यहाँ हम 8वें स्कंद की ही समुद्र मंथन नाम की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं, उस पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। समुद्र मंथन क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये सारे प्रश्न राजा परीक्षित के दिमाग में घूम रहे थे। उन्होंने सुखदेव मुनि महाराज से पूछा कि भाई महाराज, कैसे ये समुद्र मंथन हुआ, किसने किया, क्यों हुआ, कब हुआ, किस लिए हुआ, किसके द्वारा हुआ। यहाँ कई सारे प्रश्न किए। सुखदेव मुनि महाराज जी कहते हैं, राजन, समुद्र मंथन का मूल कारण है दुर्वासा ऋषि। तो समुद्र मंथन की कथा में जाने से पहले हम दुर्वासा ऋषि के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। महर्षि अत्रि और अनुसूया, इन्होंने 3 पुत्र हुए इनके, मतलब त्रिदेव इनके 3 पुत्र माने जाते हैं। तो भगवान श्रीमन नारायण से दत्तात्रेय भगवान हुए, ब्रह्मा जी से चंद्रमा हुए और शिव भगवान से दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि का अवतार शिव जी ने सृष्टि में अनुशासन को बनाए रखने के लिए किया था। दुर्वासा ऋषि को क्रोध बहुत जल्दी आता था, वो हमेशा अनुशासन का पालन करते थे। सुबह जल्दी उठते, भगवान की पूजा करते, यज्ञ आदि करते, भ्रमण भी करते और सबको ज्ञान का उपदेश भी देते थे। यहाँ एक बार वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। रात को उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, उनकी पत्नी का नाम था कदली, तो कदली देवी से कहा कि देवी, सुबह आप मुझे सूर्योदय से पहले ही उठा दीजिएगा। कदली माता ने कहा ठीक है। यहाँ सुबह हो जाती, सूर्योदय हो जाता है, 8 से 9 बज जाते हैं, लेकिन न दुर्वासा ऋषि की नींद खुली ना कदली माता की नींद खुली। यहाँ दुर्वासा ऋषि को जब एकदम सूरज की किरण जब बहुत तेज उनकी आँख में पड़ती है तो उठते हैं, देखते हैं कि अरे मैंने तो सूर्योदय से पहले बोला था उठाने को, यहाँ देखते कि देवी भी सो रही हैं। अब यहाँ दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आता है। यहाँ दुर्वासा ऋषि अपनी क्रोधाग्नि से देवी कदली को जलाकर भस्म कर देते हैं, यहाँ भस्म कर देते हैं। लेकिन फिर पश्चाताप भी होता है कि मैंने बताओ इतनी सी बात के लिए कि मुझे सुबह जल्दी नहीं उठाया, मैंने इसको अंत कर दिया, भस्म कर दिया। वहीं उसी दिन देवी कदली के जो पिता थे वो 4 धाम की यात्रा पे निकले थे। तो वो अपनी बेटी के यहाँ सोचा कि यहाँ से निकलते हुए अपनी बेटी से मिलता हूँ। तो घर के अंदर आते हैं, घर के अंदर क्या देखते हैं, आवाज़ लगाते हैं, बेटी कदली, दुर्वासा ऋषि आते हैं बाहर, अंदर से बाहर आते हैं, उनके चरण आदि पखारते हैं, बैठाते हैं। यहाँ ऋषि कहते हैं, दुर्वासा ऋषि, हमारी पुत्री कदली कहाँ है। दुर्वासा ऋषि तो बताते हैं वृत्तांत क्या हुआ। तो यहाँ जो ऋषि थे वो रोए नहीं, उन्होंने कहा कि आप साक्षात शिव के अवतार हैं, आप परम तपस्वी ऋषि हैं। अगर आपसे कोई भूल भी हुई, अगर आपने कुछ कर भी दिया तो भी उस संसार के कल्याण के लिए ही किया होगा। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने कहा हाँ कुछ तो ऐसा हुआ होगा। तो उन्होंने क्या किया, उस राख में अपनी शक्तियाँ डाली। उस राख से कदली यानी केला, कदली फल का पेड़, ये यहाँ राख डाली उन्होंने, राख में अपना मंत्र डाला और उससे केले का पेड़ प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ दुर्वासा ऋषि कहते हैं कदली फल से कि देखो, वैसे तो सब फल मौसम के हिसाब से आते हैं, सभी फल का मौसम होता है, जैसे कि जो अमरूद है वो ठंडी में आता है, आम गर्मी में आते हैं, तो वैसे हर फल का एक मौसम होता है। लेकिन जो तुम हो केला, कदली फल, वो हर मौसम में उपलब्ध होगी, हर मौसम में। और कोई भी पूजा हो, कोई भी, अगर उसमें केले का फल अर्पण नहीं हुआ तो वो पूजा सफल नहीं होगी। भले ही कोई भी देवी देवता की पूजा हो, उसमें निषेध से निषेध फल में भी तुम्हारा नाम नहीं आ सकता। मतलब केला का फल हर पूजा में चढ़ेगा ही चढ़ेगा, बाकी कोई फल चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, अगर केले का फल नहीं चढ़ाए तो पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। भगवान को भी कदली का फल बहुत पसंद है, कदली फल नैवेद्य उनको अर्पण किया जाता है, सत्यनारायण आदि की पूजा होती है तब। यहाँ केले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। यहाँ दुर्वासा ऋषि क्रोध के बारे में हमने अभी जाना, उनको क्रोध बहुत आता है।
सब क्रोधी ऋषियों में सबसे पहला नाम दुर्वासा ऋषि का ही। उनको जल्दी क्रोध आ जाता है और वो श्राप दे देते हैं। एक बार तो उन्होंने शिव जी को भी श्राप दे दिया। एक बार क्या होता है कि यहाँ पर जब शिव जी की बारात निकलने वाली होती तो दो दुर्वासा ऋषि भी आते हैं देखने कि महादेव जी कैसी बारात है। यहाँ महादेव जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन दर्शन कोई करने नहीं दे रहा। बीच में भूत प्रेत नाच रहे हैं, देवता नाच रहे हैं। दुर्वासा जी क्रोध आता है, श्राप देते हैं, तुम जितने सुंदर बने हो ना, तुमको देखकर गौरा तो क्या पूरा नगर डर जाएगा। तो भोलेनाथ को श्राप दिया, तो जितने भोलेनाथ जितने सुंदर बने थे भूत बन गए भोलेनाथ, इसलिए मैना माता डर गई। यहाँ पर शिव जी को भी श्राप दे दिया था। ऐसे हैं दुर्वासा ऋषि कि जब श्राप देते हैं तब नहीं सोचते कि किसको श्राप दे रहा हूँ या इसका परिणाम क्या होगा। यहाँ श्राप की ही कहानी, इसकी समुद्र मंथन कैसे हुआ। एक बार श्री दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के लोग गए। शिव जी ने कहा कि हमने जिस उद्देश्य से आपको उत्पन्न किया था अनुशासन का पालन कराने के लिए, तो आप अच्छी तरह से कर रहे हैं, वो तो हमने देख ही लिया। हमारे विवाह में आपने कैसा उस अनुशासन का पालन कराया, तो मैं आपको आपके फल स्वरूप ये माला देता हूँ। तो उन्होंने एक इस तरह की कमल गट्टे की एक माला दी उनको। उन्होंने कहा कि ये माला जो भी पहनेगा वो कोई भी युद्ध करे उसकी विजय निश्चित है, उसको धन धान आदि से संपन्न हो जाएगा, उसको कई रत्न प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं तो ऋषि हूँ, मेरे को क्या करना है इस ऐसी माला का। वो वैकुंठ लोक जाते। यहाँ दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक को जा रहे थे। वैकुंठ लोक जाते समय बीच में इंद्र मिलता है। इंद्र उनको प्रणाम आदि करता है, उनके नमस्कार करता है, स्तुति करता है। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और उनको वो कमलगट्टे की माला दे देते हैं। क्या बोलते हैं, अब कुछ बताया नहीं उन्होंने, केवल वो माला दी और वहाँ से चले गए। यहाँ इंद्र ने कहा ये तुच्छ सी माला का मेरे को क्या करना, मैं तो बड़े बड़े रत्नों का हार पहनता हूँ, बड़े बड़े सिंहासन में बैठता हूँ, मेरे को तुच्छ सी माला नहीं चाहिए। उसको फेंक दिया, हाथी की सूंड में, ऐरावत की सूंड में फेंक दिया। ऐरावत ने उसको अपने पैरों तले कुचलकर आगे बढ़ गए। यहाँ वैकुंठ लोक से जब दुर्वासा ऋषि लौट रहे थे, उन्हें लगा कि अभी मैंने उसकी विशेषता के बारे में नहीं बताया इंद्र को, विशेषता के बारे में बता दूं कि भाई बहुत इम्पोर्टेंट माला है, बहुत अच्छी माला है, बहुत स्पेशल माला है। यहाँ जैसे लौट के आते हैं तो क्या देखते हैं कि उनकी माला तो कुचली पड़ी हुई है। यहाँ इंद्र को श्राप देते हैं, इंद्र तुम्हें 3 लोक 14 भुवन, वैसे तो 3 लोक 14 भुवन भगवान के, लेकिन उसमें राज्य किसको कराया जा रहा है, इंद्र को। उन्होंने श्राप दिया कि इंद्र जिस 3 लोक 14 भुवन का तुमको अहंकार है, वो 3 लोक 14 भुवन तुमसे छीन लिए जाएंगे। अब यहाँ हमारे मोहल्ले में जैसे कुछ पड़ोसी नहीं हुआ करते हैं, जो लोग कोई भी घर में कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ तो पूरे मोहल्ले में बात फैला देते हैं। तो शुक्राचार्य जी भी वो पड़ोसी हैं, वो हर चीज़ कान लगा के सुनते रहते हैं। जैसे कोई देवता को श्राप मिले और हम आक्रमण कर दें। शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि से, राजा बलि अभी जो देवता हैं अभी श्रापित हैं, अभी आक्रमण कर दो। आक्रमण करते हैं दैत्य और 3 लोक 14 भुवन दैत्यों के हो जाते हैं। यहाँ सारे देवता भगवान के पास आते हैं। भगवान कहते हैं युद्ध तो नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि भाई श्राप मिला है। कहते हैं मित्रता कर लो। देवताओं ने कहा दैत्य नहीं मानेंगे, हमसे मित्रता क्यों करेंगे भाई, वो हम उनके शत्रु, वो हमारे शत्रु। भगवान ने कहा समय समय पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, मित्रता करो। मित्रता में क्या कहना, इस समुद्र मंथन करेंगे, समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र मंथन से क्या होगा भाई, सही रत्न निकलेंगे। रत्न निकलेंगे तो देवता दोबारा श्रीहीन हो गए थे जब वो, उनको श्राप दिया गया है ना कि 3 लोक 14 भुवन तुमसे छीन लिए जाएंगे, तुम श्रीहीन हो जाओगे। श्रीहीन यानी लक्ष्मीहीन हो जाओगे। यहाँ लक्ष्मी जब चली गई तो नारायण के पास से भी लक्ष्मी माता समुद्र में चली गई। जितने रत्न थे उनके पास, ऐरावत कामधेनु, वो सब समुद्र में चले गए। तो समुद्र मंथन होगा तब ये दोबारा रत्न निकल आएंगे और दोबारा तुमको अपना स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि असुरों से कहो उन्हें अमृत का लालच दो, क्योंकि उनको पता था कि भाई अमृत भी निकलने वाला है समुद्र से। तो कहा कि अमृत का लालच दो कि हम तुमको भी अमृत देंगे। तो क्योंकि भाई जानते थे, देवता भी जानते थे और असुर भी जानते थे कि ना समुद्र मंथन अकेले देवता ही कर सकते हैं, ना अकेले असुर ही कर सकते हैं, दोनों को मिलना ही पड़ेगा तभी समुद्र मंथन होगा। यहाँ देवता जाते हैं, असुरों को बताते हैं, असुर कहते हैं ठीक है, मान जाते हैं। अब यहाँ पर क्षीर सागर है, क्षीर सागर है, मंदराचल पर्वत को रखा जाता है, वासुकी नाग की नेति बनाई जाती है। यहाँ देवता आते हैं, यहाँ दानव आते हैं।
यहाँ भगवान ने कहा समुद्र मंथन शुरू होने से पहले कि देवताओं तुम असुरों से जिद करो कि हम सांप के मुख की ओर रहेंगे, क्योंकि भाई असुर मूर्ख हैं, वो कुछ ना कुछ ज़रूर मूर्खता करेंगे। यहाँ देवता जिद करने लगे कि हम सांप के मुख की तरफ खड़े होंगे, क्योंकि भगवान जानते थे कि अगर समुद्र मंथन हुआ तो वासुकी नाग जहर भी उगलेगा, जहर देवताओं को न तंग करे। यहाँ पे दैत्य जो है वो मूर्ख हैं, उन्होंने कहा नहीं, अभी हम राजा हैं, हम मुख की तरफ रहेंगे, हमको ही पता है, हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, सांप का जो पूंछ का भाग होता है वो तुच्छ होता है। ठीक है, समुद्र मंथन शुरू हो जाता है। यहाँ समुद्र मंथन शुरू हुआ कि वासुकी नाग जहर उगलना शुरू कर दिया, उसके जहर से आधे असुर तो वहीं टाइफस हो गई, ढेर हो गए। जो कुछ जान पाए तब क्या करें, अब तो शुरू हो गया, समुद्र मंथन शुरू हो गया। अब यहाँ समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, सबसे पहले विष निकला। अब समुद्र मंथन की एक खासियत है कि समुद्र मंथन से जो चीज़ एक बार बाहर निकल आई उसको बाहर दोबारा अंदर नहीं ले सकते, उसका उपयोग में लाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यहाँ समुद्र मंथन से साक्षात हलाहल विष निकलता है। हलाहल विष निकलते ही सारी सृष्टि में प्रलय मच जाता है। यहाँ सारे देवता भगवान शिव के पास आते हैं। यहाँ सारे देवता क्या कहते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पालं नतोऽहं तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम स्प्रौल मौल कल्लोनी चार गंगा सतबाले बालेन्द्र कंठे भुजंगा चलत कुंडलम शुभ्र त्रम विशालम प्रसन्नामयनम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मं वरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम परकल्वम परेशम अखंडम भजे भानुकोटि प्रकाशम त्रिशूल निर्मूल चाशूल पाणी भजे हम भवानी प्रतिभा गभव्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी अचिदानंद संदोह मोह पर प्रहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी नयावत उमानत पादार विंदम भजन्ति ही लोके परेव नारायणम न ताव सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूत दिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजम न तो हम सदा सर्वदा सन्नतुभ्यम जरा जन्म दुखो तथा तत्मानं प्रभो पाहि आपम नमामि शंभु रुद्राष्टक विनम प्रोक्तम विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषम शंभु प्रसीदते। इस तरह की स्तुति सुनकर भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। देवताओं से कहते हैं बताओ क्या चाहिए। देवता कहते हैं भगवान आपके अलावा और कोई हमारा तारणहार नहीं है, क्योंकि आप ही ऐसे हैं जो विष पी सकते हैं और तो कोई नहीं पी सकता। यहाँ महादेव जी मान जाते हैं। पार्वती माता कहती हैं अरे ये कैसे है, ये देवता बड़े छलिया हैं, खुद अमृत पी जाएंगे और आपको विष पिला रहे हैं। यहाँ शिव जी कहते हैं कोई बात नहीं, अगर विष पिला भी रहे हैं तो जगत कल्याण के लिए विष पीना भी मुझे मंजूर है। जगत कल्याण के लिए विष देना और अमृत बांटना यही परमार्थ का साधन है। देवी कहती हैं अरे यार ये क्या हो रहा है, ये तो गलत बात है। यहाँ पर जैसे महादेव जी विष पीना शुरू करते हैं, वहाँ देवी आके उनका गला पकड़ लेती हैं। गला पकड़ लेती हैं तो विष को गले में ही रोक लेती हैं, गले से नीचे जाने ही नहीं देती। यहाँ पर भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ जाता है। बोलो श्री नीलकंठ महादेव की जय। यहाँ पर समुद्र मंथन और आगे बढ़ा। समुद्र मंथन से अब कामधेनु गाय निकली, उसको ऋषि मुनियों को दे दिया गया। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, उसको दैत्य ले गए। यहाँ वारुणी मदिरा निकली, उसको भी दैत्य ले गए। यहाँ पर ऐरावत निकला, इंद्र ने कहा ऐरावत हमारा ही वाहन था,
तो ऐरावत इंद्र को मिल गया। यहाँ चंद्रमा निकला, चंद्रमा शिव जी को मिल गया। कौस्तुभ मणि निकली, कौस्तुभ मणि भगवान श्री विष्णु को दे दी गई। यहाँ अप्सराएं निकली, यहाँ कई सारी चीज़ें निकली, 5 जन शंख निकला और कई सारी वस्तुएं निकली, कई सारी मणियाँ निकली, कई सारे चीज़ें निकली। उन चीज़ों में से यहाँ समुद्र मंथन होता है, साक्षात श्री महालक्ष्मी वरमाला लिए प्रकट होती है। बोलिए श्री महालक्ष्मी माता की जय, बोलिए श्री आदिलक्ष्मी माता की जय। यहाँ महालक्ष्मी वरमाला लिए प्रकट होती हैं। उनके साथ साथ 8 लक्ष्मियाँ भी उनके आगे पीछे भ्रमण कर रही हैं, उनकी सुरक्षा कर रही हैं। यहाँ लक्ष्मी माता वरमाला लिए हुए हैं। अब यहाँ सब लोग उत्साहित हैं कि कौन हमारे में वरमाला डाल दें, हमारे सर में वरमाला डाल दें। यहाँ ऋषि मुनि आगे आ जाते हैं, देवता आगे आ जाते हैं, दैत्य आगे आ जाते हैं। यहाँ सबके सामने से माता गुजरती हैं, दैत्यों के सामने से गुजरती हैं। क्या कहती हैं? बलशाली हैं पर बुद्धि नहीं है, 1 नंबर के चपड़गंजू हैं। चली जाती हैं वहाँ से। फिर ऋषियों के पास आती हैं। क्या कहती हैं? बलशाली हैं, बुद्धिमान भी हैं, लेकिन क्रोधी बहुत है, क्रोध बहुत जल्दी इनको आता है। ऋषि मुनियों के पास से चली गई। अब यहाँ देवताओं के पास आता है। क्या बोली थी हैं? बल है, बुद्धि भी है, क्रोध भी ज़्यादा जल्दी नहीं आता, लेकिन अहंकारी हैं, इन्हें अपने अहंकार है। यहाँ भोलेनाथ जी के पास आती हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं अरे ये तो करेंगे नहीं, इनकी तो एक ही शादी है, इनसे एक ही खुश है। अब बचे कौन? श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण को क्या कहती हैं? वाह, यही सबसे अच्छे हैं, एकदम उत्तम, न क्रोध करने वाले हैं, प्रेम भरा हुआ है, ज्ञानी भी हैं, बलशाली भी हैं। यहाँ लक्ष्मी माता वरमाला डाल देती हैं। यहाँ पर लक्ष्मी विवाह हो जाता है। यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह हुआ। यहाँ समुद्र मंथन तो जारी है। समुद्र मंथन से अब साक्षात धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर निकलते हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। यहाँ जैसे अमृत कलश निकला, यहाँ देवता झगड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया। यहाँ देवता को तो भाई श्राप मिला था, तो युद्ध हुआ तो दैत्य जीत गए और अमृत लेकर भाग गए। यहाँ देवता भगवान के पास आते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान कुछ कीजिए वरना दैत्य अमृत पीकर अमर हो जाएंगे, हम ऐसे ही रह जाएंगे। भगवान ने कहा रुको कुछ करता हूँ। वैसे भगवान किसी के पक्षधर नहीं है, लेकिन फिर भी धर्म का कार्य है तो धर्म कौन करता है? देवता ही करते हैं। अधर्मी है राक्षस नहीं, है धर्म का साथ नहीं दिया, धर्म के साथ देने के लिए देवता के पक्ष में खड़े रहे भगवान। तो भगवान बहुत सुंदर, इतनी सुंदर स्त्री बन जाते हैं, मोहिनी अवतार धारण करते हैं और इतनी सुंदर स्त्री बन जाते हैं कि महादेव जी एक समय के लिए मोहित हो गए, महादेव जी को भी मोहित कर लिया। ऐसी स्त्री जिनका मन जो है यहाँ से वहाँ नहीं होता, जो इतने समाधि लगाते हैं उनको भी मोहित कर लिया। बताइए, तो दैत्य तो वैसे ही कामी है। दैत्य अमृत भूल गए और उस विष्णु भगवान के पीछे भागने लगे। यहाँ विष्णु भगवान से सारे मिलके कहते हैं देवी आप कौन हैं? बताती कि मैं देवी मोहिनी हूँ। कहती हैं देवी आप हमसे विवाह कर लीजिए। देवी कहती नहीं, मैं आप लोगों से विवाह नहीं कर सकती, मैं आपके साथ रह ज़रूर सकती हूँ लेकिन विवाह नहीं करूँगी। दैत्य ने कहा चलो ठीक है, विवाह नहीं करना। तो दैत्य ने सोचा कि भाई हमको अमृत प्राप्त हुआ तो अमृत अगर ऐसे ही पी लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ कहा कि ये देवी हमें अमृत पिलाएंगी तो हमें अमृत के साथ प्रेम का भी आभास होगा। हाँ, यहाँ पर अमृत मोहिनी भगवान को दे दिया जाता है। यहाँ मोहिनी भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं दैत्यों से, देखो ये जो ऊपर का पानी का अमृत है ना, वो मैं देवताओं को पिला देती हूँ और वो जो नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तुम लोग पी लेना। यहाँ असुर तो वैसे ही बेवकूफ़ होते हैं, यहाँ भगवान की मोह जाल में फंस गए, कहा स्वीकार स्वीकार, ले गए। यहाँ पे अमृत पिलाना शुरू किया भगवान ने। अब दैत्यों की सभा में एक राहु नाम का दैत्य था, थोड़ा होशियार था। वो जान गया कि विष्णु है, कुछ ना कुछ चाल चलेगा। वो देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ गया। जैसे भगवान ने अमृत पिलाया तो वो दैत्य ने भी अमृत पी लिया। अब जब तक भगवान को पता चला कि भाई दैत्य ने अमृत पिया, तब तक अमृत ने अपना कार्य कर दिया। या भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया, मार भी दिया, लेकिन थड़ और शीश जो है वो अलग अलग हो गए, फिर भी जी रहे हैं क्योंकि अमृत का काम भैया अमृत है, अमरता तो मिल ही गई। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचे से दूषणम अमृतम राहवे मृत्यु विषम संकर्ष भूषणम।
किसी अच्छे व्यक्ति का किया हुआ गलत कार्य भी सही हो जाता है, और अगर कोई गलत व्यक्ति ने सही कार्य भी किया तो भी गलत हो जाएगा। यहाँ महादेव जी हैं, वो सही व्यक्ति हैं, उनने गलत चीज़ का सेवन, विष का भी सेवन किया तो भी उनके लिए आभूषण बन गया, नीलकंठ कहलाने लगे। यहाँ राहु ने अमृत का पान करके भी उसको सुख प्राप्त नहीं हुआ, वो अलग अलग उसके शीश और धड़ अलग अलग घूम रहे हैं अभी भी। तो राहु शीश है और केतु धड़ है। यहाँ पर भगवान देवताओं को अमृतपान करा देते हैं। यहाँ दैत्यों को जब होश आता है कि भाई अरे ये विष्णु ने हमारे साथ छल कर दिया, अब यहाँ दैत्य युद्ध करते हैं तो अपना सारा उन्होंने जीता हुआ था स्वर्ग आदि गवा देते हैं। यहाँ पर देवताओं को दोबारा स्वर्ग मिल जाता है। यहाँ समुद्र मंथन की कथा भी हम यहीं विराम कर देते हैं। अगली कथा में हम भगवान वामन के अवतार की कथा जानेंगे और भगवान के मत्स्य अवतार की कथा जानते हुए 8वें स्कंद का समापन करेंगे और 9वां स्कंद प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे। लेकिन जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।